Second chapter of your EVS from second term book is Plants Around Us. So students, in this chapter, we all will learn about types of plants, parts of plant, how plant grow. So let us start the chapter. There are many kinds of plants around us. बच्चों, हमारे चारों तरफ बहुत काइंड्स के प्लांट्स होते हैं, बहुत टाइप्स के प्लांट्स होते हैं. दे आर ऑफ डिफरेंट शेप्स एंड साइजेस. और वो प्लांट्स डिफरेंट शेप्स के, डिफरेंट साइजेस के होते हैं. सबका शेप एंड साइज डिफरेंट होता है. सम प्लांट्स ग्रो बिग वेयर एज सम रिमेन स्मॉल. कुछ पौधे बड़े ग्रो हो जाते हैं, बहुत बिग ग्रो हो जाते हैं, और कुछ प्लांट्स छोटे ही रह जाते हैं, स्मॉल ही रह जाते हैं. टाइप्स ऑफ प्लांट्स. फर्स्ट टाइप ऑफ प्लांट इज ट्रीज. वेरी बिग प्लांट्स आर कॉल्ड ट्रीज. बहुत बड़े प्लांट्स, वेरी बिग प्लांट्स, उन्हें हम क्या कहते हैं? दे आर कॉल्ड एज ट्रीज. दे आर टॉल, स्ट्रॉन्ग एंड हैव मैनी ब्रांचेस. वो बहुत टॉल होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं, मजबूत होते हैं, और उनमें बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं, उनमें बहुत सारी टहनियाँ होती हैं. दे हैव अ थिक ब्राउन एंड वुडी स्टेम कॉल्ड ट्रंक. ट्रीज की स्टेम थिक होती है, मोटी मोटी होती हैं, ब्राउन कलर की होती हैं और वुडी होती हैं. और ट्री की स्टेम को हम क्या कहते हैं? ट्रंक. TRUNK, ट्रंक. दे लिव फॉर मैनी ईयर्स. और ट्रीज बहुत ईयर्स तक रहते हैं. लाइक कोकोनट ट्री, मैंगो ट्री एंड नीम ट्री. नेक्स्ट टाइप ऑफ प्लांट इज shrubs. Shrubs are small plants. They have thin woody stem. Shrubs कैसे प्लांट होते हैं बच्चों? स्मॉल प्लांट्स होते हैं, छोटे प्लांट्स होते हैं, और उनकी पतली पतली थिन वुडी स्टेम होती हैं. मोस्ट ऑफ द श्रब्स लिव फॉर अ फ्यू ईयर्स. और कुछ श्रब्स फ्यू ईयर्स तक सरवाइव करते हैं, कुछ सालों तक रहते हैं. उनके एग्जाम्पल क्या हैं? रोज प्लांट, हिबिस्कस प्लांट, जैस्मीन प्लांट, ये सारे श्रब्स हैं. नाउ नेक्स्ट वन इज हर्ब्स. Herbs are very weak small plants. Herbs बहुत weak small plants होते हैं, कमज़ोर होते हैं herb plants, और बहुत छोटे छोटे होते हैं. They have soft stems. और जो herb plant की stem होती है वो कैसी होती हैं? बहुत soft होती हैं, बहुत मुलायम होती हैं. They live for only a few months. और herbs कुछ महीनों तक ही survive कर पाते हैं. herbs plant कुछ मंथ्स तक, फ्यू मंथ्स तक ही सरवाइव कर पाते हैं. एग्जाम्पल ऑफ हर्ब्स आर कोरिएंडर प्लांट, मिंट प्लांट, स्पिनाच प्लांट. नाउ क्लाइंबर्स. क्लाइंबर्स आर प्लांट्स दैट हैव अ वीक स्टेम. दे नीड सपोर्ट टू स्टैंड. क्लाइंबर प्लांट की जो स्टेम होती है वो बहुत वीक होती है, बहुत कमज़ोर होती हैं, और इतनी वीक होती हैं, इतनी कमज़ोर होती हैं कि उनको खड़े होने के लिए सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है. सपोर्ट मीन्स समथिंग दैट प्रिवेंट्स फ्रॉम फॉलिंग. मतलब सहारा देना, किसी भी चीज़ को सहारा देना, किसी भी चीज़ को गिरने से बचाना, मतलब सपोर्ट करना. तो क्लाइंबर्स की जो स्टेम होती है वो बहुत वीक होती हैं, और उनको स्टैंड करने के लिए, खड़ा रखने के लिए उनको सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है. एग्जाम्पल्स ऑफ क्लाइंबर्स आर ग्रेप वाइन एंड पी प्लांट. ये क्लाइंबर्स हैं. Next, creepers. Creepers are plants that grow along the ground. Creepers ऐसे प्लांट होते हैं बच्चों जो ग्राउंड में फैल के ग्रो होते हैं, ग्राउंड में बड़े होते हैं, लाइक watermelon plant and pumpkin plant. You can see here in the picture given. Yes, ये creepers हैं. Our next topic is parts of plant. Roots, stems, leaves, flowers and fruits are different parts of a plant. Root, stem, leaves, flowers and fruits, ये सब plant के different part हैं. Look at the picture given.
This is fruit. These are leaves, green leaves. This is flower. This is stem. और ये क्या है? Roots. ये सारे क्या है? प्लांट के पार्ट हैं. बच्चों, आपको ये डायग्राम अपने कॉपी में ड्रॉ करना है और प्रॉपर लेबलिंग भी करनी है. ओके. रूट्स ग्रो अंडरग्राउंड, द रेस्ट ऑफ द पार्ट आर सीन अबव द ग्राउंड. जो प्लांट की रूट्स होती हैं, देखिए ये रूट्स है ना प्लांट की, तो वो ग्राउंड के नीचे नीचे होती हैं. सपोज हमने यहाँ पे प्लांट का सीड डाला ग्राउंड के ऊपर. ये ग्राउंड है आपका, हमने यहाँ पे प्लांट का सीड डाला. अब ये प्लांट हमारा जनरेट हो गया, तो ग्राउंड की नीचे वाले पोर्शन को हम क्या कहेंगे? रूट्स. ये हमारी रूट्स हैं. द रेस्ट ऑफ द पार्ट्स आर सीन अबव द ग्राउंड. और जो बाकी पार्ट्स हैं जो प्लांट के, वो ग्राउंड के अबव हमको दिखाई देते हैं. रूट्स होल्ड द प्लांट in the soil. They also absorb water and nutrients from the soil. Roots hold the plant in the soil. Roots plant को hold करके रखता है soil में. They also absorb water and nutrients from the soil. और soil से water को, पानी को और nutrients को. Nutrients means a substance that is needed to keep a living thing alive and help it to grow. Nutrient means क्या होता है बच्चों? एक ऐसा सब्सटेंस, एक ऐसा पदार्थ जो कि किसी भी लिविंग थिंग को ज़रूरी होता है उनको जिंदा रखने के लिए और उनको ग्रो करने के लिए, बढ़ाने के लिए. तो रूट का क्या फंक्शन होता है? वो फर्मली, प्रॉपरली सॉइल में प्लांट को होल्ड करके रखता है और सॉइल से वाटर को और न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करता है और प्लांट्स के बाकी पार्ट्स तक पहुंचाता है. Part is stem. Stem carries food and water to all the parts of the plant. अब देखिए, रूट ने क्या किया? रूट ने न्यूट्रिएंट्स को, फूड को, वाटर को एब्जॉर्ब किया सॉइल से और पहुंचाया स्टेम तक. स्टेम को पास पहुंचा वो न्यूट्रिएंट. अब वो स्टेम क्या करेगा? स्टेम का क्या फंक्शन है कि अब स्टेम जितने भी पार्ट्स हैं प्लांट के, उन सभी तक न्यूट्रिएंट्स को, फूड एंड वाटर को पहुंचाएगा ताकि प्लांट प्रॉपरली ग्रो करे और अलाइव रहे, जिंदा रह सके. लीव्स मेक फूड फॉर द प्लांट. डिफरेंट प्लांट्स हैव लीव्स ऑफ डिफरेंट शेप्स एंड साइज. अब लीव्स क्या करती हैं? लीव्स पूरे प्लांट के लिए फूड प्रिपेयर करती हैं. और लीव्स को हम और क्या कहते हैं? फूड फैक्ट्री ऑफ द प्लांट. और लीफ प्लांट का किचन भी होती है. क्यों ऐसा हम बोलते हैं? बिकॉज लीव्स मेक फूड फॉर द प्लांट. प्लांट के लिए लीव्स फूड प्रिपेयर करती है, फूड बनाती है. डिफरेंट प्लांट्स हैव लीव्स ऑफ डिफरेंट शेप्स एंड साइज. डिफरेंट प्लांट्स में डिफरेंट शेप्स एंड साइज की लीव्स होती हैं. किसी की लीव ब्रॉड होती हैं, किसी की लीव थिन होती हैं. ओके. फ्लावर्स. मोस्ट प्लांट्स बियर फ्लावर्स. बहुत सारे प्लांट्स में फ्लावर्स होते हैं. फ्लावर्स आर ऑफ मैनी कलर्स, शेप्स एंड साइज. फ्लावर्स भी डिफरेंट कलर्स के होते हैं, डिफरेंट शेप्स एंड साइज होता है उनका. दे प्रोड्यूस सीड्स एंड फ्रूट्स. और फ्लावर सीड्स एंड फ्रूट्स को प्रोड्यूस करता है. सीड्स मीन्स बीज को, और फ्रूट्स को प्रोड्यूस करता है. नेक्स्ट पार्ट ऑफ प्लांट इज फ्रूट्स. सम फ्लावर्स चेंज इनटू फ्रूट्स. कुछ फ्लावर्स फ्रूट्स में चेंज हो जाते हैं, कुछ फ्लावर्स फ्रूट्स में मॉडिफाई हो जाते हैं. फ्रूट्स प्रोवाइड अ कवरिंग फॉर सीड्स. और फ्रूट्स क्या करते हैं? फ्रूट्स सीड्स को, मतलब बीज को, आउटर कवरिंग प्रोवाइड करते हैं, आउटर शेल प्रोवाइड करते हैं. बाहर से कवर रखते हैं सीड को. जैसे आपने मैंगो देखा होगा ना, जब आप मैंगो को काटोगे तो मैंगो के अंदर सीड निकलेगा, उसके अंदर से सीड निकलेगा. तो फ्रूट्स क्या करते हैं? आउटर कवरिंग प्रोवाइड करते हैं सीड्स को. दे आर मोस्टली फ्लैशी, जूसी एंड स्वीट. और फ्रूट्स तो सभी को बहुत पसंद होते हैं
क्यों पसंद होते हैं? क्योंकि वो बहुत फ्लैशी होते हैं, जूसी होते हैं, उनमें बहुत सारा जूस होता है, बहुत स्वीट होते हैं, बहुत मीठे होते हैं। Our next topic is how plants grow. अब plants बढ़ते कैसे हैं? Most plants grow from seeds. A seed has a baby plant inside it. बहुत सारे प्लांट्स सीड से ग्रो होते हैं, बीज से उगते हैं। सीड के अंदर एक बेबी प्लांट, छोटा सा बेबी प्लांट होता है। प्लांट नीड एयर, वाटर एंड सनलाइट टू ग्रो। और प्लांट को प्रॉपर एयर, वाटर और सनलाइट की ज़रूरत होती है ग्रो करने के लिए, बढ़ने के लिए। जैसे ह्यूमन बॉडी को, जैसे हम लोगों को किसकी ज़रूरत होती है ग्रो करने के लिए? प्रॉपर बैलेंस डाइट, प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स हमारे बॉडी में जाने चाहिए, तब हम ग्रो करते हैं प्रॉपरली। ऐसे ही प्लांट्स को भी एयर, हवा की ज़रूरत होती है, वाटर मीन्स पानी की ज़रूरत होती है, और सनलाइट मतलब सूर्य की रोशनी की, सन की लाइट की उनको ज़रूरत होती है प्रॉपर ग्रोथ के लिए। और इनमें से अगर इनको कोई भी एक चीज़ अगर नहीं मिलती है तो वो प्लांट मुरझा जाता है, सूख जाता है। Soil is also important as plants take nutrient from it. Soil भी एक important component है प्लांट को proper nutrients provide करने के लिए। Okay students, so this was all about your chapter.